गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने nth ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन डेराइव किया था। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन डेराइव करने के लिए हमने पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन डेराइव किया था, फिर पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन डेराइव किया था। क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हुए इलेक्ट्रॉन में हमने दो टाइप की एनर्जी बताई थी। उसके रिवॉल्यूशन के कारण काइनेटिक एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में होने के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर बात। तो इन दोनों एनर्जीज का जो सम था वही टोटल एनर्जी बोल के चल रहे थे हम nth ऑर्बिट के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का हमें एक्सप्रेशन जो है वो ये मिला था Kn=Z² m(e⁴ फिर कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू यहाँ पुट करके जब हमने इसको सोल्व किया था तो हमें फॉर्मूला मिला Kn= ये देखिए Kn=Z² 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने कहा था कि इसको आपको लर्न करना है न्यूमेरिकल्स सोल्व करने के लिए। क्लियर बात। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात की थी तो उसका हमें एक्सप्रेशन मिला था -Z² m(e⁴ देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला मिला था, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। आप दोनों को कंपेयर करके देखिए। यहाँ काइनेटिक एनर्जी प्लस है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस है। पोटेंशियल एनर्जी का माइनस होना इस बात को बताता है कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है। क्लियर बात। पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव साइन इलेक्ट्रिक फोर्स के अट्रैक्टिव नेचर को बताता है। क्लियर बात। जिसकी हम थर्ड चैप्टर में बात भी कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखा था, जिसमें हम बात कर चुके हैं कि अगर चार्जेज के किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मिले तो इसका मीनिंग ये है कि उसमें नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का है। तो नेगेटिव साइन किसको बताता है? इलेक्ट्रिक फोर्स की अट्रैक्टिव नेचर को बताता है। और अट्रैक्टिव नेचर ये है यहाँ पर, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है। क्लियर बात। दोनों को कंपेयर कीजिए। Z²/n² इसमें भी है, इसमें भी है। m(e⁴ इसमें भी है, इसमें भी है। ε0² इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन यहाँ 8 है, इसमें यहाँ 4 है। क्लियर बात। तो दो डिफरेंस यहाँ पर को देखने को मिले। एक तो यहाँ माइनस है जबकि यहाँ माइनस नहीं है, और यहाँ 4 है और यहाँ 8 है। क्लियर बात। ये दो डिफरेंस आपको देखने को मिले। इट मीन्स यहाँ इसको 8 को हम बोल सकते हैं 4 × 2, जबकि ये 4 ही है, तो यहाँ डिवाइड में 2 एक्स्ट्रा है। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ है किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की, जिसको हमने यहाँ बताया भी था। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का अगर हाफ कर दिया जाए और नेगेटिव साइन लगा दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। नेगेटिव क्यों लगाया है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव से पहले और नेगेटिव आप लगा देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव मिल जाएगी। क्लियर बात। ये कंपेयर किया है मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में। टोटल एनर्जी के लिए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हम डेराइव कर चुके थे। उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हम डेराइव कर चुके थे। फिर दोनों को ऐड करके, दोनों का सम करके हमने टोटल एनर्जी के लिए भी एक्सप्रेशन डेराइव कर लिया था। लेकिन हमने इन तीनों को कंपेयर नहीं किया था, तो मैं इस वीडियो लेक्चर में तीनों को कंपेयर ही करके बता रहा हूँ। इन तीनों में से कोई सी भी एक एनर्जी का वैल्यू अगर आपको पता है किसी ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आप दूसरी दो एनर्जीज निकाल सकते हैं। कोई भी एक एनर्जी पता है तो दूसरी दो एनर्जीज आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कंपैरिजन से। तो देखिए अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी बताई, फिर पोटेंशियल एनर्जी बताई है। अब टोटल एनर्जी मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल एनर्जी हमने दोनों का सम किया था और वहाँ से बताई थी। देखिए
कंपेयर कर सकते हैं आप। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है और ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। देखिए पहला डिफरेंस तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, टोटल एनर्जी नेगेटिव है। टोटल एनर्जी नेगेटिव होना किस बात को बताता है? टोटल एनर्जी का नेगेटिव होना इस बात को बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से बाउंड स्टेट में रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन को हमें रिलीज करवाना है एटम से तो हमें उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर बात? तो देखिए कंपेयर कीजिए, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, टोटल एनर्जी नेगेटिव। ये सेम है दोनों में, न्यूमरेटर यहाँ भी सेम है दोनों में, डिनोमिनेटर भी सेम है। इट मीन्स दोनों सेम है। ये डिफरेंस केवल प्लस माइनस का है। इट मीन्स nth ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते इलेक्ट्रॉन की जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी ही उसकी टोटल एनर्जी भी होती है, लेकिन टोटल एनर्जी नेगेटिव साइन के साथ बताई जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ बताई जाएगी। जैसे अज्यूम करिए कि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये टोटल एनर्जी भी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी, लेकिन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बात? और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? डबल होगी काइनेटिक एनर्जी की। इट मीन्स ये मैंने 13.6 बताई है तो इसकी डबल होगी 27.2, लेकिन माइनस में -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक एनर्जी का वैल्यू अगर आपको दे दिया जाए तीनों में से किसी भी एक का, तो रिमेनिंग 2 आप निकाल सकते हैं इन तीनों में रिलेशन से। तो यहाँ पर देखिए इस नोट पॉइंट में इन तीनों को मैंने एक बार लिखा है ताकि आप कंपेयर कर सकें। कंपैरिजन से आपको पता चल जाए कि एक गिवन हो तो आप रिमेनिंग 2 कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, जिसको हम न्यूमेरिकल के लिए इस फॉर्म में याद रखते हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर माइनस भी आता है, देखिए ये तो सेम है सब में, Z²/n², इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, काइनेटिक पॉजिटिव है, पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है। फिर यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी में 13.6 है, यहाँ भी 13.6 ही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में इन दोनों से डबल है यहाँ। इट मीन्स 13.6 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो आपको ये मिलेगा। क्लियर बात? तो किसी भी ऑर्बिट में अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो दी गई है आपको, जो गिवन है काइनेटिक एनर्जी, उसके पहले आप नेगेटिव साइन लगा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगी? टोटल एनर्जी मिल जाएगी। और जो काइनेटिक एनर्जी गिवन है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले और फिर नेगेटिव साइन लगा दीजिए तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर है बात? देखिए अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर माइनस का साइन लगा दूं, यहाँ पर माइनस का साइन लगाते ये क्या बन जाएगी? टोटल एनर्जी बन जाएगी। तो यहाँ यही बताया हमने, देखिए काइनेटिक एनर्जी पर अगर मैं माइनस साइन लगा दूं तो ये टोटल एनर्जी बन जाएगी। क्लियर बात? फिर ये रिलेशन हमने पोटेंशियल एंड टोटल के बीच में बताया है। तो टोटल एंड पोटेंशियल को देखिए आप, दोनों में नेगेटिव साइन है, लेकिन ये है 13.6 और ये है 27.2। इट मीन्स इसका डबल। अगर मैं टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। देखिए टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल गई है। क्लियर बात? इसी को फिर हम 2 को इधर डिवाइड में ले जाकर बता सकते हैं। तो En=UN/2। क्लियर है? इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी में अगर 2 का डिवाइड कर दिया जाए इसमें, तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर बात? फिर यहाँ हमने रिलेशन बताया है काइनेटिक एंड पोटेंशियल के बीच। तो देखिए काइनेटिक एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या है, इससे ये कैसे मिलेगी? अगर आपको काइनेटिक दी जाए, पोटेंशियल पूछे तो कैसे निकालेंगे? पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये मिल जाएगा, फिर इसको माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिल जाएगा। इट मीन्स -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसको? अगर काइनेटिक एनर्जी को आप -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर बात? फिर -2 को आप इधर डिवाइड में ले जाएं तो Kn=-UN/2। क्लियर बात? इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी में अगर -2 का डिवाइड कर दें, पोटेंशियल एनर्जी में
2 का डिवाइड करेंगे तो ये तो मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं पॉजिटिव साइन नहीं मिलेगा, तो आपको -2 का डिवाइड करना होगा। तो 2 का डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा, और माइनस का डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस होके ये मिल जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी प्लस ही होती है। क्लियर है बात। तो अगर आपको कोई सी भी इन तीनों एनर्जीज में से कोई सी भी एक एनर्जी गिवन हो तो आप रिमेनिंग 2 एनर्जीज बता सकते हैं। क्लियर है बात। बोर्ड एग्जाम में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपको इस तरीके से बोल दिया जाता है कि फला ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इतनी है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए, उसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो अगर आपको टोटल एनर्जी गिवन है और क्या बतानी हो, काइनेटिक बतानी हो, तो बस नेगेटिव साइन रिमूव कर दीजिए। टोटल एनर्जी का जो नेगेटिव साइन है वो रिमूव कर दीजिए, तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर है बात। फिर काइनेटिक ये जो टोटल एनर्जी है इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। इसी तरीके से आप कोई और गिवन हो इन तीनों में से कोई सी भी एक गिवन हो, आप रिमेनिंग 2 एनर्जीज निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं केवल इनमें रिलेशन ही बताना चाह रहा था, क्योंकि इनमें रिलेशन पर न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे डेरिवेशन तो ये अपना पिछले वीडियो लेक्चर में ही कंप्लीट हो गया था। किसके लिए? टोटल एनर्जी के लिए। टोटल एनर्जी का डेरिवेशन हमने कैसे किया था? हमने nth ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाली, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी निकाली, दोनों एनर्जीज का सम किया, सम से हमें टोटल एनर्जी मिल गई। इस टोटल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी ही होती है। कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी ही होती है। क्लियर है बात। लेकिन यहाँ हम इसको मैकेनिकल एनर्जी ना बोलकर टोटल एनर्जी बोलते हैं। टोटल एनर्जी इसके लिए यहाँ सूटेबल वर्ड है। क्लियर है बात। वैसे मैकेनिकल एनर्जी होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो इसमें मैंने तीनों को कंपेयर किया है, तीनों एनर्जीज को। टॉपिक हमारा क्या था? वैसे मेन जो टॉपिक था ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो इसका फर्स्ट पार्ट था काइनेटिक एनर्जी के लिए, सेकंड पार्ट था पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और फिर दोनों का सम करने से हमें टोटल एनर्जी मिल गई थी। बोर्ड एग्जाम में एनर्जी के लिए डेरिवेशन पूछा गया है। तो ये 4 वीडियो लेक्चर्स में हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। कौन से टॉपिक को? मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने रेडियस Rn के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने ऑर्बिटल स्पीड के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। देखिए, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट Vn के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। फिर थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। और फोर्थ जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी देखी है, पोटेंशियल एनर्जी भी देखी है, फिर दोनों का सम करके टोटल एनर्जी निकाली है। क्लियर बात। तो ये फोर्थ वीडियो लेक्चर था। और जो फिफ्थ वीडियो लेक्चर बनाया है वो किसी डेरिवेशन के लिए नहीं है, वो तो मैंने इन तीनों एनर्जीज़ को कंपेयर किया है। क्लियर बात। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है हम 2 टाइप का बता के चलेंगे, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही बात करेंगे। थैंक यू।